नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज एवं मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में प्यारी संगत शालिनी खेरा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत करेंगी। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही प्यारी संगत गुरु जी के टाइम की संगत सूद आंटी को निमंत्रित करता हूँ। प्लीज आगे का सेशन कन्वीन करें प्लीज। जय गुरु जी। ओवर टू यू सूद आंटी। Thank you, Vasan uncle. Namaste, Guruji. Namaste, प्यारी संगत जी. And welcome, dear Shalini aunty. गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से आपका सत्संग मैंने बहुत बार सुना है एंड हर बार मुझे कुछ नए मैसेजेस मिलते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है. सो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर सत्संग एंड योर जर्नी विद गुरुजी. एज पर गुरुजी's वचन, एक ही सत्संग बार बार सुनने से यू गेट द रिक्वायर्ड डोज ऑफ मेडिसिन. एंड आई जस्ट फील लाइक ऑल दीज मैसेजेस आस्ते आस्ते वो हमारे अंदर हर बारी सुनने से कुछ अलग ही मतलब पता चलता है and हमारी जर्नी और आगे बढ़ती है. So I'm really looking forward, Aunty ji, to hearing the satsang sharing today, and looking forward to being drenched in Guruji's Amrit. Over to you, Shalini Aunty. जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई एम ऑडिबल? हाँ जी आंटी. ओके। जय गुरु जी एंड गुरु जी की संगत को ढेर सारा प्यार और प्रणाम। गुरु जी को नमस्ते। गुरु जी हमेशा नमस्ते कहा करते थे और जय गुरु जी की समाधि के बाद शुरू हुआ था। जब हम गुरु जी को मिले थे तो जब मिलने जाते थे तो गुरु जी नमस्ते कहते थे, हम जब आज्ञा लेते थे तो भी गुरु जी नमस्ते ही कहते थे। To start my journey with Guruji, a lot of times I have told my satsang, but Guruji ने हमेशा कहा था तू अपने कल्याण के सत्संग घर घर जाके कर, वही तेरी सेवा है. Because he gave me life out of his life. Back to my satsang, in 2002, I had gone to some astrologer that was Nadi astrology, and what was written in that patra was coming true year by year. उसमें लिखा था कि मुझे घर मिलेगा, मुझे घर मिला. उसमें लिखा था कि मेरे हस्बैंड का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम होगा, वो हुआ. उस पत्र में ये भी लिखा था कि 2005 के बाद मेरी जिंदगी नहीं है और शिव भगवान डिसाइड करेंगे कि मुझे जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी. पर जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है तो आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं. एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम. My husband went to Guruji for the first time. He was stuck in some issue, and one of the custom superintendent had taken him to Guruji. He just went to please him कि शायद मेरे को अपनी प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी. बट दैट प्रॉब्लम दैट केम वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज ना वो प्रॉब्लम कभी होती और ना ही हमें कभी गुरुजी मिलते. जब फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तो खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है. एंड माय हस्बैंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज we never knew anyone in the sangat, and over a period of time we realized that गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं. वो कहते थे आपका ये पिछला और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो यहाँ तुम्हें पूछने या बताने की जरूरत नहीं है. When my husband came home, he told me कि मैं किसी जगह पे गया था और ऐसी ऐसी बात हुई थी. And what he told, the words he told me were कि तू you can judge people in better way. So next day I went to Guruji, and when I saw him for the first time, भगवान नहीं सोचा था. I thought that he's some Buddhist monk because he was wearing the Chinese Buddhist chola. And then I bowed to Guruji, and I told Guruji हमारे से पहले जो लोग जाते थे वो कहते थे कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते. लेकिन I got an opportunity to speak to Guruji for the first time. And I told Guruji कि गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं अच्छा नहीं सोच पाती थी. Because internally I knew that I don't have life after 2005. When I went to Guruji, I was 32. Now I'm 53. Then ऐसे टाइम निकलता गया और हर Thursday, Friday, Saturday, Sunday we would, just like magnet would pull, we would go to Guruji. He would make me eat langar एंड चाय प्रसाद पीते थे. फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेते थे. देन अगेन कभी कभी रात को संगत लगती थी तो गुरुजी कड़ा प्रसाद बनाया करते थे, पुरानी संगत को पता है. फिर रात को संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता था. सो लॉट ऑफ टाइम वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट हिम फ्रॉम लॉन्ग फॉर लॉन्ग आवर्स विद हिम. एंड देन whatever karma had to come, I had to face, because यहाँ पे आने से आपका कर्मों का बैगेज हटता है.
And as per my Patri 2005 कर्मों के हिसाब से was a very bad year for me. I have a very bad health karma. And middle of the night, I thought that I'm collapsing, I'm dying, and I would feel that मेरी हार्ट बीट स्टॉप हो रही है रात को मुझे लगा एंड आई वुड फील दैट मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है दैट आई नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड बट हिम्मत जुटा के आई वेंट टू गुरुजी एंड देन with Guruji's picture in my hand like a mad woman, I went to each and every corner of Delhi, going to doctors, homeopathy, ayurveda, acupressure, acupuncture, name it and I did it. Wherever I was told, मेरे को लगता था शायद इस प्रॉब्लम से मुझे रेस्क्यू मिल जाए. मेरी रिपोर्ट्स ठीक आती थी, बट देयर वाज सम नजर, देयर वाज सम karmic baggage of लास्ट जन्म. आई डोंट नो व्हाट आई, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इस जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया कि मुझे इतनी मेरी तबीयत खराब. आई न्यू इट वाज माय previous janma's baggage that Guruji was clearing, and this is a place of soul purification and your karma gets, you know, Guruji उसको साफ करते हैं. And then जाती रही फिर भी गुरुजी के पास. माय किड्स वर स्मॉल. आई वुड फील यू नो कि गुरुजी मेरे को या तो ठीक कर दो या मुझे जाने दो. मैं गुरुजी के पास हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जाती थी. गुरुजी मुझसे बात नहीं करते थे. गुरुजी ने एक साल मुझे टेस्ट किया एंड दैट 1 year आई वाज लाइक अ डेड बॉडी एंड आई कुड नॉट मूव इवन 1 bit. I had fallen into severe depression, lost too much of weight. ऐसे लगता था I'm just going. And one day there are situations in life where you feel that I just stood up in the sangat and I told Guruji, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे जाने दो. मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती. He never spoke to me. He never called me. I got very irritated. Then one day outside Empire State only मुझे ऐसे लगा छोटा मंदिर के बाहर मेरी इतनी तबीयत खराब हुई and I went to Guruji and I told Guruji मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है. मैं जा रही हूँ कि तेनु कुछ नहीं है तो लंगर खा. With trembling hands I took langar. Still not okay. And then he said सारी दवाइयाँ छੱਡ दे तेनु कुछ नहीं है. But I was into such a bad state कि अगर मैं medicines छोड़ती, to be very honest, I never followed Guruji's हुक्म because I thought कि अगर medicines छोड़ूंगी मैंने तो मर ही जाना है because मेरे को इतनी तबीयत खराब हो जाती है. And then again in one day I was sitting in one corner talking telepathically to Guruji because तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे उठो अरदास करो. I told telepathically, I said, Guruji, please मेरे को ठीक कर दो and I am going, I cannot live a hell life like this. I spoke to one of the सेवादास जो गुरुजी के साथ थे. I said, गुरुजी से मुझे बात करनी है. गुरुजी ने इशारा करके मना कर दिया. I was so irritated. I said, मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगी. Instantly he called me. He said, I still remember he was sitting on that sideboard and wearing casual clothes. He called me. He said, lota bless करा ले. Guruji blessed me with 2 lotas and he told me अधे नाल पी लें ते अधे नाल नहा लें. जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करनी शुरू किया, माय हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग. आई थॉट लोटा काम कर गया, बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे, अपनी सांसों से मुझे सांसें दे रहे थे. एंड आज भी उस शिद्दत और विश्वास से लोग लोटा ब्लेस कराते हैं. आज भी मैं मंदिर गई थी. आई जस्ट सॉ पीपल गेटिंग द लोटा ब्लेस्ड. बट वो एक विश्वास की बात है, लेकिन लोटा भी एक आई वॉश है, क्योंकि गुरुजी की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि हम वो अपनी दृष्टि से ही अगर उनकी शरण में आते हैं तो हमारा क्योर स्टार्ट हो जाता है, हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है हर लेवल पे, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो. गुरुजी हर पैरामीटर्स को देखते हैं और हर चीज को धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करना शुरू करते हैं. तभी हमारे कर्मों का बैगेज धीरे धीरे यहाँ पे आके साफ होना शुरू होता है. तभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और निकल जाती हैं. बिकॉज 90% in Guruji's darbar are totally forgiven and 10% we have to bhogo, because he said 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, otherwise भगवान ਨੂੰ कौन याद करेगा. 10% is also so hard, but with Guruji वो इतनी प्यार से निकल जाता है. नॉट दैट की प्रॉब्लम नहीं आई गुरुजी के मिलने के बाद. जैसे आई प्रॉब्लम्स आती गई चलती गई, आती गई चलती गई, लेकिन प्रॉब्लम्स किस तरह चली गई वो पता नहीं चला. Because his shelter, his protection was always with me. And one day in the Sangat, when my health absolutely became okay, I went to Guruji and he called me in the Sangat. And this satsang, he told me to tell everyone. He said, Ghar ghar ja satsang kar. 5000 संगत ला तद कल्याण हो, बसा भर के ला कारा भर के ला एना कल्याण करा किए. एक संगत नहीं लेके आए. I went door to door. After Guruji's Samadhi, I did not know half the people. I went to each and every place telling about Guruji.
कनेक्टिंग पीपल टू गुरुजी, वो उनका एक तरीका था मुझे ब्लेस करने का, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था पज सार संगत लाएगी तद तेरा कल्याण हो। When he called me in the संगत, he had told the date of my death. He said आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश कर कल्याण करा की है। And he told me just one सेवा कि तू तू अपना सत्संग सुना, अपने कल्याण का सत्संग सुना। So this is my seva, this is my only seva which I can, I'm indebted to him, and I can just repay for what he did for me. And he would say, and he आगे जब भी मैं बैठती थी, गुरुजी किसी को बुला लेते थे और कहते थे अपना संगत सुना, अपना संगत सुना। Before he left physically, he blessed me with this seva. He trained me with this seva because he knew that physically I'm not that fit कि मैं कोई मंदिर में झाड़ू कर सकूं या मैं बहुत लॉन्ग आवर्स तक बैठ के कुछ सेवा कर पाऊं। तो गुरुजी ने मुझे यही सेवा दी कि तू सत्संग कर। सत्संग भी गुरुजी करवाते हैं, वो ही बोल रहे होते हैं, हम सिर्फ एक इंटरमीडिएट, एक मीडियम होते हैं, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, ना कि उनको ऐसे हमारे जैसे लोगों की जरूरत है अपने बारे में बताने के लिए। उनका एक ये ब्लेसिंग देने का तरीका था, हमारे कर्मों को काटने का तरीका था। जो सत्संग सुनता है, गुरुजी कहते थे उतना भी उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, और दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो both the people who are listening and telling are blessed. So this was one of his tarika of giving blessing to everyone. Not that we are very big bhagats of Guruji or we are very जैसे हम बहुत spiritually बहुत elevated हैं. It's not that. It is his kripa, because this is one way of his blessing to us. जैसे लंगर खाना एक ब्लेसिंग है, शब्द कीर्तन सुनना एक ब्लेसिंग है, मंत्र जाप करना एक ब्लेसिंग है, चाय प्रसाद पीना एक ब्लेसिंग है, वैसे ही सत्संग सुनना और करना भी एक तरीके की ब्लेसिंग है। उनको हमारे अगर वो एक चुटकी बजाते तो लाखों करोड़ों की संगत इकट्ठी हो जाती, लेकिन उन्होंने एक तरीका ढूंढा, क्योंकि गुरुजी ने अपनी पॉपुलैरिटी कभी मीडिया में नहीं आके करी, ना कोई उन्होंने कोई प्रवचन किए, ना उन्होंने कोई अपना कोई बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए कि लोग आके ब्लेसिंग ले। नो, इट वाज ऑलवेज वर्ड ऑफ माउथ। आई वुड टेल द अदर पर्सन वुड टेल द अदर पर्सन, बिकॉज दिस वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग, this was his way of curing people, this was his way of connecting people to him. So he always loved sangat, because before Guruji's samadhi he had started telling everyone sangat jodo, sangat jodo, sangat jodo, and जितने लोगों को मेरे बारे में बता सकते हो बताओ और इधर लेके आओ। And जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो lot of people had started calling me crazy, and they said कि किसी गुरुजी के चक्कर में पड़ गई है। Today is the day that each and every person is coming to Guruji, because किसी के पास कुछ आया, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम आई, rescue was only Guruji. So this was again Guruji's way of blessing me and connecting Sangat through me. Then back to my satsang, there are certain episodes that I saw in front of Guruji what he never liked us to do. One was no astrology. He said पंडितां कोल जाके तुसी कल्याण नहीं करा सकते, because I remember there was some lady, she had gone to some astrologer, and Guruji was very very angry with her and said सारे कल्याण तो इथे करांदी है ते सवेरे तो पंडितां कोल भजदी है। Guruji always had an indirect communication. It was not a direct communication. जो आपके लिए था वो आपको सुनने के लिए होता था। तो I understood कि हमारे को किसी पूजा पाठ में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ गुरुजी से connect हो। Then again, I remember was one auntie was into past life regression. She was told to stop it. Then again, one auntie was into Buddhism chanting. She was told to stop chanting. And there was a big mandir that was opened in her chanting area. That was Guruji's Darbar. And still now, till now, she has satsangs going in her basement. So, and then another time I remember some lady had gone to some tantric, and Guruji was very very angry that day, saying कि तांत्रिक का कोल जानते हो, फिर इत्थे आंदे हो, पुट्ठे काम करते हो। So basically Guruji को पाने का बहुत आसान तरीका है, you have to have a very clean relationship with God, very very clean रास्ता, you have to give a blank paper to him and tell him to write your destiny। और जब गुरुजी आपकी destiny लिखते हैं वो इतनी beautiful लिखते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरुजी ने बता के मुझे 3 बार जिंदगी दी है, और बिना बताए कितनी बार मेरी लाइफ को एक्सटेंड किया है, आई डोंट नो। एंड आज उन्हीं की कृपा से मैं ये जो ब्रेथ आई एम टेकिंग इज हिज ग्रेस, एंड आई ऑलवेज टेल गुरुजी कि गुरुजी मेरे सब आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग बैड इन माय लाइफ। अगर मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ तो प्लीज मेरे को उस जगह टोक देना कि जो ब्लेसिंग मैं लेती हूँ वो आपकी ब्लेसिंग है, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर ब्रेथ। सो दीज आर लिटिल गुरुजी
को सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है। हम बड़े सत्संग करते हैं, हम बड़े बड़े डेकोर कराते हैं, प्यार से हम कुछ भी गुरु जी के लिए करें, लेकिन देखा दिखाई में मत करो कि किसी का बड़ा सत्संग उसका छोटा सत्संग, उसका बड़ा सिंगर मेरा छोटा सिंगर। नो, ही ओनली वांट्स योर लव। अगर आप छोटा सा एक फूल से भी उनको प्यार से कर दोगे ना, नॉट दैट कि बड़े सत्संग में कुछ प्रॉब्लम है, बट अगर आप उसको शो ऑफ के उस तरीके से कर रहे हो तो गुरुजी डजंट लाइक, यू डोंट गेट हिज ब्लेसिंग्स। बट अगर आप नीवे हो के प्यार से गुरुजी के लिए चाहे कितना भी बड़ा सत्संग ऑर्गेनाइज करो, ही सीज योर लव। चाहे कितने भी छोटा सत्संग करो, बिकॉज ही ओनली सीज योर लव and he is only interested in your love. He is not interested in any decor, he is not interested any langar, nothing at all. Simplicity, इंसानियत एंड नीवापन आर कीज टू रीच हिम। प्यार से आप चाहे लाखों की संगत बुलाओ, हजारों की संगत बुलाओ, चाहे 10 संगत बुलाओ, पर प्यार से संगत को बुलाओ, प्यार से गुरु जी को बिठाओ। ईगो में कुछ भी काम मत करो। अगर आप में मैं आ जाती है तो आपका मोटिव डिफीट हो जाता है। मोटिव ऑफ सत्संग इज डिफीटेड बिकॉज वी आर ऑल beggars in front of him, and what can one beggar give to the other? These are little lessons which Guruji taught me over a period of time. I used to think mera ghar, mere bacche, my husband. Today I know it is all his kripa. It is his house, his children, and we are just local guardians. And according to Guruji, he said 13 is the most lucky number. 13 नंबर लोगों की गाड़ियां नहीं होती, कि 13 नंबर के लोगों के घर नहीं होते, बस गुरुजी ने 13 नंबर ब्लेस किया। दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। देन हम गुरुजी हमेशा कहते थे रब नु प्यार करो, बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। रब तो कदे डरो ना। एंड अगर हम लोग वहमों से और भ्रमों से नहीं निकले, गुरुजी वाज एंटी फास्टिंग। ही नेवर सेड, ही सेड भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। बिकॉज भगवान को पाने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ उससे प्यार करना, एंड दैट टू अनकंडीशनल लव। गुरुजीज लव इज वेरी अनकंडीशनल, बट जब प्यार आप भगवान से करते हो तो आप उनको पा जाते हो। गुरुजी का और कोई तरीका नहीं है। आप भोग लगाओ, आप ना लगाओ, आप अगरबत्तियां जलाओ ना जलाओ, आप जोत जलाओ ना जलाओ, बिकॉज गुरुजी वाज नेवर इनटू रिचुअलिज्म दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू भोग, डू दिस, डू दैट। ये सब कॉम्प्लिकेशंस बाद में इंसान की खुद की बनाई हुई है। Not that कि भोग लगाना is something bad, but अब यू आर ऑफरिंग दैट टू योर गॉड, बट उसको इतना टेंशन बना के मत करो कि हाय ये गुरुजी का भोग है, थाली धुली है नहीं धुली। गुरुजी आपके दिल में है, वो घर के सबसे बड़े हैं। जैसे आप घर में अपना खाना बनाते हो, आपके हस्बैंड खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं, गुरुजी सबसे बड़े हैं। और हम गुरुजी तो हमेशा संगत की लास्ट में खाया करते थे। पहले पूरी संगत खाती थी, फिर गुरुजी अपने रूम में जाते थे। कौन सा ऐसा भगवान है जो सबको पहले खिलाता था, और फिर एंड में जाके अपने रूम में थोड़ा सा खाना खाते थे गुरुजी। आई स्टिल रिमेम्बर। प्यार से आप गुरुजी को चाहे कुछ भी खिला लो, एक्सेप्टेबल होता है। पर एक इशू बना के कि भोग लगाना है, जल भरना है, don't make that issue out of it, because he is the member of your house, and whatever you eat, you just serve him with grace, with love, with gratitude, because he is the giver। because जो आज हम खा रहे हैं वो उनका दिया हुआ है। हम जोतें जलाते हैं किसके आगे? सूरज के आगे, जो इतना बड़ा भगवान है। सूरज जो इतनी बड़ी रोशनी देता है, हम उसको जोत जला के क्या नमस्कार करते हैं। तो जोत जलाना, अगरबत्ती जलाना इज गुड, बट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नॉट दैट लाइक अ रिचुअलिज्म कि आज मैंने अगरबत्ती नहीं जलाई, अरे आज मैंने जोत नहीं जलाई, आज मैंने फास्ट नहीं रखा। मतलब डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज गॉड हैज गिवन अ वेरी सिंपल रास्ता टू रीच हिम, एंड दैट्स ओनली लव एंड ग्रैटिट्यूड। वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड विद अ वहम कि ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। व्रत माता रानी के 90% ऑफ द पीपल की माता रानी फास्ट बिकॉज दे फील कि माता रानी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने सालों से माता रानी के व्रत रख रहे हैं। क्या एक मारा व्रत रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक वहम से, एक डर से, क्या माता रानी इतनी बड़ी भगवान, दया का सागर, अपने बच्चों से क्या वो रूठ जाएंगी? क्या वो उनको वो नाराज हो जाएंगी? क्या वो उन पे वो डिजास्टर कर देंगी? मतलब वी डू इट आउट ऑफ वहम कि माता रानी नाराज हो जाएंगी तो वील गेट, हमारा लाइफ विल बी ब्लंडर फॉर अस। नो, माँ इतनी बड़ी भगवान है, दया की सागर है, वो तो प्यार से, प्यार की भूखी है। आप प्यार से व्रत रखो, बट एक वहम से कभी फास्टिंग मत करना। क्योंकि जब माता के व्रत आते थे, गुरुजी हमेशा लंगर खिलाया करते थे। और व्रत, ये नहीं कि व्रत रखना कुछ गलत है, बट वहम से और डर से कोई चीज भी मत करो।
because God sees your heart, He sees your soul. He's not interested in anything you're doing. एंड गुरु जी के वहाँ बहुत अच्छा शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। तो गुरु जी हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वी हैव टू फाइंड हिम इनसाइड। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं। ही सेड एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गल्ला करनगियां, एंड टुडे इज द टाइम व्हेन हिज फोटोग्राफ्स स्पीक। ही सेड they are not my photographs, he is he himself sitting on the asan and curing and treating and blessing everyone. This is the only place, Sangat ji, where destinies can change. तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं। मेरे पास जिंदगी नहीं थी, गुरुजी ने मेरे को जिंदगी बख्शी। मेरी पत्री के हिसाब से मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मेरे को हर नियामत, हर खुशी से नवाजा है। लेकिन हमने आज सिर्फ ग्रैटिट्यूड गुरुजी, क्रेडिट गुरुजी, भक्ति गुरुजी, सेवा गुरुजी, मतलब डोंट डिपेंड ऑन एनी इंटरमीडिएटर फॉर मैसेजेस। वो आंटी बहुत बड़ी भक्त हैं गुरुजी की, वो अंकल बहुत बड़े भक्त हैं, कोई गुरुजी का इतना बड़ा भक्त नहीं है। हम सब इंसान की जूनी में हैं और हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। इतना कर सकते हैं, अगर कोई अपनी कोई प्रॉब्लम सुना रहा है, पहले तो गुरुजी कहते थे किसी दी प्रॉब्लम ना सुनो, तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाएगा, नेगेटिविटी छट जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट से दैट पर्सन, गुरुजी के बारे में बताओ, गुरुजी के मंदिर के बारे में बताओ, गुरुजी की फोटो दे दो, बोलो मुझे यहाँ से मिला था, आपको भी यहीं से मिलेगा। बिकॉज आप लोग सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट देते हो, पर किसी का कर्म नहीं ले सकते। सबकी अपनी अपनी जर्नीज है। हम सोचते हैं हमारे बच्चे भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाए, हमारे हस्बैंड भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। डोंट गेट इनटू ऑल दैट। यू प्रे टू गुरुजी कि सबको बुलाओ, गुरुजी सबको ब्लेसिंग दो, लेकिन उनकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। एंड दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी जो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो वी शुड नॉट गेट कि हमारे हस्बैंड को नहीं मंदिर जाते, हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते, कोई बात नहीं, वो उनकी जर्नी है। बिकॉज वी आर सोल्स, वी आर कनेक्टेड टू गुरुजी। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट way to reach God. Maybe yours will not match with your child's will not match with your husband. बट गुरु जी कहते हैं एक वे आ गया तो तेनू ब्लेसिंग है, एंड जब उनका टाइम आएगा तो गुरु जी उनको भी बुला लेंगे। वी हैव टू जस्ट प्रे टू हिम। अपने हस्बैंड से जिद मत करो कि गुरु जी को मानो, गुरु जी को मानो, ऐसे कोई भगवान को नहीं मानता। अपने बच्चों को कभी मत फोर्स करो मंदिर चलने के लिए। जस्ट आस्क देम, वी आर कमिंग, डू यू वांट टू कम? इफ दे वांट टू कम, वेल एंड गुड, इफ नॉट, देन व्हेन गुरु जी वांट्स, ही विल कॉल देम। So we should not force anybody into spirituality. So that is Guruji's way of calling. जब उन्होंने बुलाना है आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, उन्होंने बुला के ही रहना है। और एक बंदा भी आ गया, he used to say सब नो ब्लेसिंग है। कि हमेशा गुरुजी कहते थे कि मन साफ रखो, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। Basically he told us to be a good human being. He only insisted कि चंगे इंसान बनो। And once I was going through a light of divinity, and a beautiful satsang came. That was General Kapoor's satsang, that when Guruji told him, तू religion के बारे में क्या जानता है? He said, he was just quiet. And Guruji said, all religions are one. God is one. If you cannot help anybody, don't harm anybody, and out of your hectic schedules in this materialistic world, take out some time for divinity and spirituality. Guruji never said पूरे पूरे दिन मंदिर में बैठो. He never said that. सेवा भी तभी बख्शी जाती है जब आपकी सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है। बिकॉज जब तक आपको सेवा नहीं मिलेगी, तब तक आपके कर्म नहीं कट सकेंगे। और जब तक आप गुरुजी के पास नहीं रहोगे, वो अपने पास रख लेते हैं। जिंदगी का सबसे बुरा टाइम होता है तो वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया में जाओगे तो आप वो जिंदगी नहीं जी पाओगे। सेवा भी बहुत नीवेपन और इंसानियत से करनी चाहिए, क्योंकि सेवा उन्हीं को बख्शती है जिनकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम गुरुजी के बहुत बड़े भक्त बन गए, इसीलिए हम गुरुजी हमें सेवा वो बुला रहे हैं। नो, दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्योरिफिकेशन। दिस इज a place where your कर्मे का बैगेज, कर्मों की जो पंड हम पिछले जन्मों में कह रहे हैं, उनकी उसकी जगह है, सफाई की जगह है। सो वी हैव टू ईगोलेस, वी कैन नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स। मंदिर जाके लोगों के साथ गलत बात करने से you are hurting somebody. So you are not blessed by Guruji. He will not like it, because in this जीवन you are only answerable to him. अगर कुछ भी गलत कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, just don't give any clarification to anybody. If you are right in God's eyes, you are right. And अगर आप आंसरेबल सिर्फ भगवान को हो, तो अपनी कॉन्शियस में जब भगवान बैठता है, यू आर ओनली आंसरेबल टू हिम। किसी को अपनी क्लैरिफिकेशन या बताने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे मूर्खों के हम दास। एंड दैट इज करेक्ट, बिकॉज ही यूज्ड टू से बहस करके तुम्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ नहीं मिल सकता।
एंड आई हैव सीन कि अगर आप सच्चे होते हो और आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते हो तो वो बंदा खुद ही आपको आके सॉरी बोल देता है इफ यू डोंट रिएक्ट टू अ सिचुएशन। बिकॉज जब आर्ग्यूमेंट एक करेगा दूसरा करेगा बात बढ़ेगी, एक चुप हो जाएगा आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा, एंड देन you don't have to prove yourself because you are only answerable to him. Just see in your conscience कि क्या मैं गुरुजी की आंखों में साफ हूँ। अगर गुरुजी की आंखों में साफ हो तो देयर इज नो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मन साफ है तो दुनिया से मत डरो, and you can win each and every battle of your life if Guruji is with you because he is the greatest God. कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं, सारे देवी देवता मेरे अंदर से निकले हुए हैं। एंड अगर हम बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुजी कहते थे इत्थे मत्था टेकते हो तो सचखंड विच मत्था टेकता है। धरती पे स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। यहाँ तो रुद्राक्ष के पेड़ हैं, एक वाटरफॉल होता था, गुरुजी कहते थे कैलाश पर्वत है। सो वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, इफ यू अब्रॉड, इंडिया, दिल्ली, वेर एवर, जरूर बड़े मंदिर जाएं, बट नॉट कि हम अगर मन से सोचें कि बड़े मंदिर जाना ही जाना है। इफ यू आर देयर यू कैन गो, प्लीज गो, बट भगवान आपके दिल में बैठा हुआ है, बिकॉज ही सेड कि मंदिर जाओगे तो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपकी गलत कर्म करके आओगे फिर मैं साफ करूंगा। सो दिस इज अ प्लेस वेर योर सोल इज प्योरिफाइड। सो each and every time, anytime you get an opportunity, visit the bada mandir, visit the satsangs, and satsangs में भी ध्यान लगाने, try to connect to him। कहते थे 1-1.5 घंटे से ज्यादा आप ध्यान भी नहीं लगा सकते, बिकॉज उसके बाद Guruji would start Sufi numbers or some, other things so that people are relaxed. So we have made things complicated. He made it very simple. We'll say आरती ऐसे नहीं होनी वैसे नहीं, कोई सिस्टम नहीं है गुरुजी को आरती करने का, कोई भोग लगाने का। Just love him from your heart and just keep in your mind Bhakti Guruji, credit Guruji, power Guruji, Shakti Guruji. No one is as powerful as he is. He is the ultimate power. He is Mahashiv, is दुनिया के मालिक। And कहते थे अगर तुम मुझे मत्था टेकते हो तो सारे ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, सारे देवी देवताओं को मत्था टेकता है। And he's a practical guru. Guruji always said he's रसों में रह के, रसक बैरागी। He said रसों में रह के बैराग। You have to enjoy every aspect of your life and then be connected to him internally. He never said कि तुम 2-2 घंटे ध्यान लगाओ, ये करो वो करो। Very simple way. Just talk to him like a best friend. Good morning, good night with him, breakfast, lunch with him, shopping with him. And 24/7, Guruji for me is like my father. And when जैसे मैं अपने पापा से बात करती हूँ, I talk to Guruji. And he's the head of my family. भगवान तो वो हैं, but वो घर के सबसे बड़े हैं. So, and I just feel that he's talking to me every time and I chit chat with him. So जैसे हम अपने हस्बैंड से गप्पे मारते हैं, अपने बच्चों से गप्पे मारते हैं, आई जस्ट टॉक माई हार्ट टू हिम एंड आई फील दिल से जब मैं कुछ भी पूछती हूँ या बात करती हूँ तो अपने आप आंसर्स आते हैं, अपने आप चीजें जगह पे आ जाती हैं। मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी मेरी चीजों को बदल देते हैं, बट you have to have a pure heart, you have to have a clean heart, इंसानियत। not that कि आज मैं बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ तो I'm also following, we are all learning, every day is a learning। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, फिर गुरुजी ब्लेस करेंगे, फिर हम उठेंगे गिरेंगे। this is a continuous journey and Guruji's blessing is like, I mean 100% and faith in Guruji is 100% result with Guruji. I can go on and on for my satsangs because Guruji ने मुझे 3 बारी बता के जिंदगी दी थी, बिना बताए कितनी बार जिंदगी दी है। गुरुजी के यहाँ एक बहुत अच्छा सा शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, बिन गुरुजी मंगना सिर दुखा दे दुख। तो हमारे लिए एक बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, गुरुजी आप हमारा हाथ पक्का पकड़ना, बिकॉज जब हम भगवान अपना हाथ पक्का पकड़ता है हमारा फेथ बहुत जल्दी हिलता है। जरा सी प्रॉब्लम आती है हम हिलना शुरू हो जाते हैं, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए। लेकिन गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता वो फेस कैसे निकल जाता है। सो वी हैव टू जस्ट प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी आप हमारा साथ मत छोड़ना। एंड जब हम मत्था टेकते हैं उसका बहुत इजी वो वे होता है कि अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। और जब हम गुरुजी को मत्था टेक के अपने दिमाग को ब्लैंक कर देंगे ना तो देखना दिमाग खाली हो जाएगा। गुरुजी हमेशा कहते थे या टेंशन ले लो ना गुरु नो बिठा लो, कम तो ਤੁਹਾਡਾ हो ही जाना है, 99.9 पे होना ही है। वो 99.9 आप उसको आप टेंशन में ले सकते हो या प्यार से निकाल सकते हो, पर गुरुजी
आपके साथ हैं 24 घंटे। एक अगर महाशिव कौर आपके साथ है तो देयर इज नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ। यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, दैट फेथ, एंड इफ यू फील दैट ही इज विद यू, ही इज विद यू। Whenever you're stepping out of the house, Guruji, come with me. When you're coming, thank you, Guruji. And कहीं पे भी आपको कुछ भी दरवाजे अपने आप खुलते हैं, मैंने देखा है। होप अपने आप आती है, चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। सिर्फ प्यार, प्यार और ग्रैटिट्यूड टू हिम, एंड वी शुड हैव दैट दिस थिंग कि हम किसी का मन ना दुखाएं, किसी को तंग ना करें, किसी चीज को हम पकड़ के ना रखें। गुरुजी ने यही सिखाया है, लिव इन योर प्रेजेंट। ही सेड पास्ट इज डेड, नेवर थिंक अबाउट इट, प्रेजेंट इज माय गिफ्ट, एंजॉय इट। फ्यूचर का तेनू पता है या मैनू पता है, और हम क्या फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लिव इन योर प्रेजेंट, एंजॉय योर प्रेजेंट। आज सत्संग किया, सत्संग सुना, एंजॉय दैट मोमेंट। आज मार्केट गए, शॉपिंग किया, एंजॉय दैट मोमेंट। आज पिक्चर देखने चलेगा, एंजॉय दैट मोमेंट। What you're getting today, you might not get it tomorrow, or maybe you get it many folds better than. So and we are only tense, हम प्लानिंग करते रहते हैं, हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, हम पैसे सिक्योर कर लेते हैं और ओल्ड एज, कल का तो हमें पता नहीं है। नॉट दैट कि हम सिक्योरिटी ना रखें, बट इतनी मोहमाया में भी ना पड़े। आज अपनी जिंदगी आज में जियो, जो आज है उसको एंजॉय करो। Enjoy with your kids, enjoy with your family, enjoy with your parents, enjoy with your guru, because he's given you the time to listen to satsang, to do satsang, to go to the mandir. He's given you the health to do everything. So live in that gratitude, live in that moment, and enjoy whatever is blessing. And see कितने लोगों के पास तो गुरुजी भी नहीं है, वो भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बट हमारे साथ एक महाशिव है, तो इसमें डरने की क्या बात है? Just when you will win each and every battle of your life if Guruji is with you, his aura is with you, and he's the greatest power. And I can be on and on. कैंसर गायब हो गए, हार्ट सर्जरियां एवर्ट हो गई, ट्यूब्स के बिना बच्चे हो गए, और ये सब मेरिकल्स मैंने अपने सामने गुरुजी के होते होते देखे, अपनी आंखों से देखे। जिंदगियां बख्श दी, जिंदगियां बढ़ा दी। ये गुरुजी के लिए चुटकी का खेल है, बट हमें अपने आप पे काम करना है। वी हैव टू, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। हाफ द टाइम भी वेस्ट हम उसको बदल देते हैं, दुनिया नहीं बदलती। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको देखने का ढंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सोचने का ढंग है अगले का नहीं है। हम सोचते हैं हम सही हैं, वो अगला अपनी जगह सही होता है। सो विद गुरुजी यू हैव टू ओनली सी योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आज सत्संग सुना, सत्संग किया, कितना इम्प्लीमेंट किया, एक चीज ले लो और जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लो। दैट इज दिस। ज्ञान सबको है, सत्संग सब सुनते हैं, सत्संग सब करते हैं, बट कितना हम उसको जिंदगी में उतारते हैं और कितना हम उसको ले पाते हैं, और एक चीज को भी आज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वी हैव वन इन गुरुजी's eyes. He only sees your heart, your love, and that's it. He doesn't need anything. So we have made it complicated as a human being. Guruji is very simple, very, very simple, and it's a very, very easy rasta to reach him. You have to make him your best friend, pour your heart out to him, love him. एंड लव भी वही करा देते हैं। धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि गुरुजी के अलावा कोई दुनिया नहीं है, बिकॉज हमें लगता था कि टुडे आई फील दैट आज जो कुछ भी है वो गुरुजी की दया और कृपा से है। अगर उनका मेरे ऊपर हाथ है तो मैं 100 हूँ, अगर वो अपना हाथ उठा लें तो मैं -0 हूँ। आई एम मोर देन अ 0, बिकॉज मेरे पास तो खैर, मेरी तो आप बातें छोड़ दो, बिकॉज मेरे पास तो लाइफ ही नहीं थी। मेरे बच्चों ने रुल जाना था, लेकिन गुरुजी ने मेरे को संभाला, मेरे बच्चों की शादियां कर, मतलब so many things. I can write a book on Guruji, the amount of blessings he's given me. झोलियां भरी हैं, झोलियां छोटी हैं, और गुरुजी की blessings बहुत बड़ी हैं। We have a myopic vision. We only see through till this wall कि अभी शादी करा दो, बच्चे की शादी करा दो, बाद में डिवोर्स होएगा, फिर कहेंगे कि गलत शादी हो गई, गुरुजी ने करा दी। So don't force him to do anything. When the right time will come, he will do it. घर करवा दो, घर करवा दो, घर गुरुजी दे देंगे, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। जो आप मांगोगे आपको मिल जाएगा यहाँ। लेकिन जब हाउस टैक्स आएगा, जब चीजें आएंगे, वील ऑल से गुरुजी ने घर दिलवा दिया, एंड वी डोंट हैव दैट इनकम। बट जब गुरु की मेहर होएगी, गुरुजी अपनी अपनी दान से आपको दात देंगे, तो वो हाउस टैक्स की भी आपकी he will take care of that also. So we should never force him to do anything. I remember one auntie was
would ask money from Guruji. Guruji 5 crore ਦਿਓ, and once Guruji was very irritated. He said, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਤੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਨੇ ਤੇ। So we don't know, maybe we ask for a car from Guruji and tomorrow we meet with an accident. He will bless you with the car when the right time comes. So we are into that materialism and Guruji is much above it. गुरु क्या पता वो एक्सीडेंट लिखा हो, गुरुजी आपका रास्ता ही बदल देते हैं। अगर आप सीपी जा रहे होगे तो आप जीके की तरफ मोड़ लोगे, बिकॉज ही विल नॉट वांट यू टू गो थ्रू दैट रूट, तो वो रास्ता ही बदल देते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर आपकी डेथ यहाँ लिखी है तो वो हम सोचते हैं हम यूएस जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, हम जयपुर जा रहे हैं, हम नागपुर जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे। नो, ही इज टेक आपकी वो कर्म चक्री, इवन जर्नीज आर ब्लेस्ड बाय हिम, बिकॉज यूएस इज लाइक 24 आवर्स difference, 12 घंटे का difference होता है। So the time chakra, the planetary positions change, and so that is why even the journeys are blessed by Guruji. And एक uncle को किसी पंडित जी ने बोला था to do शनिदेव की पूजा, and then उसने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी मेरे को किसी पंडित ने शनि देव की पूजा बोली है, तो गुरुजी से शनि ते मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है, ते तैनू कुछ पूजा पाठ करन दी लोड़ नहीं, तेरा गुरु तेरे वास्ते पूजा करता है, तेरा गुरु तेरे वास्ते पाठ करता है। So all the planetary positions are under him. He is the greatest God. No need to do any puja. No need to go to any astrologer. कहते थे अपना पाठ खुद करो, किसी से पाठ मत करो। हम क्या करते हैं, पंडित को बुला के घर में हवन करा लेते हैं, पाठ करा लेते हैं, वो अपने पैसे लेके चला जाता है। अगर एक बारी भी दिल से हम अपने गुरुजी को याद कर लेंगे ना, वो सबसे बड़ा पाठ है। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय इज द महामंत्र, एंड इवन अ डेड बॉडी कैन बी अलाइव विद दिस मंत्र। कलेक्टिव पार्ट इज द नीड ऑफ द आवर। जब हम मंत्र जाप करते हैं इकट्ठे बैठ के, 100 लोग, 200 लोग, 50 लोग, तो वाइब्रेशंस ऊपर जाती हैं, इन टर्न दोज वाइब्रेशंस कम बैक टू एवरीवन। और अपना पार्ट जब हम करते हैं तो हमारी सोल प्यूरिफाई होती है, एंड दिस इज अ महामंत्र, महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। गुरुजी ने किसी सिस्टम में नहीं बांधा कि सुबह उठ के नहाना धोना है, पाठ करना। ही सेड जब ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम मिले, इवन वॉशरूम में जाके भी आप अपना पाठ कर सकते हो। आप मन साफ रखोगे तो भगवान आपके अंदर आके बैठ जाता है। गुरुजी वाज एंटी रिचुअलिज्म। ही जस्ट सॉ कि मंत्र जाप भी इतना इजी बना दिया कि किसी रिचुअलिज्म में नहीं पढ़ना, किसी पखंड में नहीं पढ़ना कि हमने पाठ किया तो लोगों को बताया ना, ये माला करी, वो माला करी। नो, that is your learning, your spirituality, your connection. That has nothing to do. No need to boast your bhakti to anybody because nobody is interested, first of all. And गुरुजी sees your अंदर की आप कितना पाठ कर रहे हो, वो गुरुजी को पता है। शिव पुराण गुरुजी ने ब्लेस करी थी, that will sail you through the Kalyug period. He used to say, एक पेज नहीं कर सकते, 2 लाइना पढ़ लो। And today I see so many platforms doing Shiv Puran readings, and it's awesome. So many people doing Zoom satsangs, awesome. Like the groups that are involved, they do too much of effort, and it's their seva for Guruji, and they are doing it in such a remarkable way. And so beautifully everything is organized, this multilingual group and so many other groups. I do satsangs on Zoom and I feel so happy and excited that everybody is getting connected to Guruji and everybody is doing their seva in a beautiful manner. कोई हर इंसान को अपने तरीके की सेवा दी हुई है, जो जिसके लायक है उसको वो मिला है। किसी को लंगर की सेवा मिली, किसी को सत्संग की सेवा मिली, किसी को ऑडियो की सेवा मिली, किसी को वीडियो की सेवा मिली, किसी को प्लेलिस्ट बनाने की सेवा मिली। सब अपने अपने तरीके से अपने उससे अपना काम कर रहे हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स सब पे बनी हुई हैं। ही इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, बट वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई कैन बी ऑन एंड ऑन। बैक एक गायब हो जाना, so many things, cancer गायब हो जाना, these are just chutkis for Guruji. But we have to see our inner self, our spiritual journey, our spiritual connection. And for Amrit Vela, he said, just Vela, a lot of people do Amrit Vela, not that Amrit Vela is bad, but because of medical problems, small children going to school, we cannot do Amrit Vela. We have old people in the house, रात को नहीं जाग सकते, सुबह हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, ऑफिस जाना है। गुरुजी सेड, जिस वेले तू अपने गुरु को याद करेगी, वही अमृत वेला है, वही सेवा है और वही सिमरन है। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर फ्री, प्लीज डू इट, इट्स वेरी वेरी गुड। इट्स ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो सबसे अच्छा है भगवान को कनेक्ट करने का। लेकिन नहीं कर सकते तो गिल्टी मत होना। जब अपने गुरुजी को याद करो, चाहे 1 सेकंड के लिए भी याद करोगे, वही अमृत वेला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे संगत जी।
And next time, if Guruji gives me an opportunity, I would love to come and share my satsangs. I was told to do satsang last month, but I was not able to because I was preparing for my daughter's engagement. So I told uncle 3rd November, और मुझे नहीं पता कि daughter की engagement भी हो गई और 3rd November भी आ गया. So today morning I saw on the group, uncle would always feel कि शालिनी आंटी तो एकदम lost रहती हैं. I know he gets very worried because I don't join before 8:15 at 20. I know वासन uncle बहुत tension में आ जाते हैं. लेकिन मैं जो गुरुजी ने सेवा करानी है वो करानी ही करानी है. And I remember, yes, I know how he does. Yesterday I was called for a satsang to do seva, but I did not go because there was a choco jam on this road, that Guruji Mandir road. So I could not go to GK2. And आज सुबह सुबह मैसेज आ गया that today I have to do a satsang. तो गुरुजी ने मेरे से सेवा करानी, मैं वहां नहीं जा सकी, तो आज सेवा मुझे यहाँ पे मिली है Zoom पे. I could understand कि तू इतने ट्रैफिक में नहीं गई, तो आज घर बैठ के तू सेवा कर ले. So Guruji is so kind and so generous. So Jai Guruji and thank you Guruji. We all love you, and namaste and pranam to each and every sangat and to Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji Auntie, namaste to you again. Thank you for sharing this beautiful journey with us. I'll invite Usha Singh Auntie to say a few words, please. Auntie, please अपने आप को unmute करें. Usha Singh Auntie. जय गुरु जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए इतने लोगों को इतने सुंदर सुंदर, जैसे आज शालिनी आंटी ने इतना सुंदर अपना सत्संग शेयर किया. इट इज जस्ट अमेजिंग. एंड शालिनी, मैं आंटी तो नहीं कहूँगी, शालिनी को मैं बहुत साल पहले मिली हूँ. एंड आई डू रिमेम्बर हाउ काइंड शालिनी and her husband, such beautiful souls, how they came and picked me up from Noida, from my dad's house, and they took us all the way to their house, and we had a beautiful satsang. And it was amazing. Actually, it was one of the first few satsangs that I had attended somebody's house. And I still remember aapne Guruji ki jo charan diye the, I still have it. And that's what I put in my house. Okay. And it is like Guruji's blessing. It is Guruji's blessings, and the wonderful seva that you all are doing. And Shalini, it is amazing. Guruji ki kripa ke bina hum bol hi nahi sakte hain. And I could see that Guruji's kripa showering on you, because whatever you have uttered is so crisp, so direct, and so beautifully that it's relatable, because Guruji was so simple, and उनके संगत भी इतने simply अगर कोई share करे, so that is all his kripa. It is just amazing, wonderful. You made my morning. It is early morning here. यहाँ पे तो सुबह है, but it is just it likes Amrit for the ears. Everything what you have uttered was Amrit for the ears, and what you had shared, I mean, looked like I was right there and witnessing everything in Empire State, how Guruji used to do namaste and everything. And Guruji, like you said, was so true. Guruji is just the epitome of love. And Guruji कहते थे, डर के नहीं रहो मुझसे प्यार करो, मुझसे बातें करो, मेरी फोटो से बात करो, मैं आंसर देता हूँ. एंड आजकल के टाइम के लिए इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि जब वी आर सो बिजी, या आडंबरों से हमें गुरुजी हटाने आए थे, क्योंकि आडंबरों में इतना टाइम लगता है और वो डर के हम करते हैं, और गुरुजी से केवल प्यार से हम बैठेंगे तो आज के टाइम के लिए भी दैट्स द नेसेसिटी. आज के टाइम के लिए जो बिजी स्केड्यूल्स हैं सबके और इतना स्ट्रेस है, केवल प्यार ही प्यार गुरुजी मांगते हैं और देते हैं. थैंक यू सो मच शालिनी. इट वाज जस्ट अमेजिंग, एंड मे बी गुरुजी विलिंग, मे बी वन डे वी मीट अगेन as sure auntie. And I'm so thrilled. I've just recalled when you came, and I still remember the day. It just goes like a movie reel when you're doing Guruji satsang ki what has happened. Yes. Yes, true. Thank you, auntie. That's true. Thank you so much. And thank you so much, Uncle, for giving me this opportunity. And thank you, Sudha Auntie. It was so beautiful to listen to your voice also.
जय गुरु जी एंड संगत जी, आप सबको बहुत बहुत, यहाँ पे तो फ्राइडे मॉर्निंग है, हैव ए ब्यूटिफुल वीकेंड। यहाँ पे वीकेंड का बहुत बड़ा जोर रहता है, सो दैट्स ऑल आई कैन से। एंड एंजॉय अ लाइफ, लाइक शालिनी इतनी ब्यूटीफुली तरह से तुमने कहा कि you know, as we grow old, we start becoming so serious and everything. Just enjoy life. Yeah. Every day is a blessing. You get up, whatever you want to do, whatever you gives you happiness. I mean, not by hurting other people, not by, you know, kalesh in the ghar, but you know, just simple, pure things. Just enjoy and share that happiness in the world. That's also our. We have come in this Manav Chola, not just for ourselves, to make our surroundings beautiful, to whoever we touch, their hearts should be blossoming also with your words and with your deeds, or with your vibrations, or with your prayers for them. So this whole world revolves around love, love, love. That's all. Thank you so much. Jai Guruji, Jai Guruji. Thank you. Thank you. Jai Guruji. Thank you, Guruji. Usha aunty, thank you so much for your beautiful wishes for all of us. And we also wish you a very happy day today and a lovely weekend coming up soon for you. Shalini aunty, thank you so much again for reiterating these very important messages. These messages are so relevant for us today, and really, you know, it's just so good to hear them again and again. And I hope that we can all imbibe them in our lives and keep things simple the way Guruji wanted us to be, and move away from rituals. And a very thing is a beautiful thing which you said, and Usha aunty also repeated for us, and you know, that we should live in the moment and enjoy our life, and just in a very good way, and have faith in Guruji, and we should love him, and गुरुजी से बस प्यार करें, और वो भी हमें इतना प्यार देते हैं कि मतलब हम हमें भी इतना प्यार उनसे हो ही जाता है. So really very grateful to Guruji for these beautiful messages for all of us. I pray that we can all bring these messages into our lives and really, you know, follow the path on which will bring us closer and closer to Guruji. So बहुत शुक्राना, आप सबका बहुत शुक्राना. And thank you everyone for listening to my satsang, and thank you for giving me an opportunity to speak about him. I'm really grateful. Thank you. Thank you, Auntie. With that, I'll request Vasan Uncle to please conclude the session. जय गुरुजी महाराज. गुरुजी महाराज के समय की इतनी प्यारी प्यारी संगतों ने सत्संग किया है, गुरु संगत ने सबको सुना है. हम तो लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमको अब तीनों को सुनने का मौका मिला, और रोज हमें गुरुजी महाराज, गुरुजी के समय की संगत, पुरानी संगतों से हमें रोज रूबरू कराते रहें. शालिनी आंटी, उषा सिंह आंटी, सूद आंटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. आई विल बी रिक्वेस्टिंग होस्ट for